सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा, और बड़े हर्ष का विषय, आज प्रज्ञा का जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रज्ञा को। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव के पंजे अधिक से अधिक आगे पीछे करें। दोनों हाथों का सहारा ले लें पीछे। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल ना उठने दें। चेहरे पर प्रसन्नता रहे। पूरा ध्यान हमारा की जाने वाली क्रिया पर रहे। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। दोनों पंजे एक साथ। प्रयास करेंगे गति कम हो लेकिन घेरा बड़े से बड़ा हो। करते जाइए। अब विपरीत दिशा से करेंगे, रिवर्स साइड। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव को एक फिट खोलेंगे। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करेंगे। बाहर की ओर, अंदर की ओर, इस प्रकार से करते जाएं। पूरा प्रयास करें कि हर बार मेरे अंगूठे आसन को टच हों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। अब पांव को मिला लें। एक बार लेफ्ट पांव अंदर, एक बार राइट पांव अंदर। एड़ी शरीर के साथ टच करें। हाथों का सहारा ले लें। अपनी सुविधा के हिसाब से हथेलियों को रखें। पूरे उत्साह के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। छोटी छोटी ये क्रियाएं शरीर में गर्मी लेकर आ रही हैं। करते जाइए, करते जाइए। दोनों पांव को एक साथ करेंगे। वेरी गुड। करिए, करिए जी, करिए, सब लोग करिए, बिना समय गंवाए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। दोनों पांव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। सूक्ष्म क्रिया कमर चक्र आसन की अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पंजों को तानकर, घुटनों को दबाकर दायां हाथ बाएं पंजे की ओर लेकर जाएं। बायां हाथ कमर के पीछे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। श्वास को भी कोशिश करें अपनी क्रिया के साथ चलाएं। जब आगे झुकें, श्वास को छोड़ते हुए। जब उठें, श्वास को भरते हुए। लगातार कोशिश हो मेरे हाथ की उंगलियां पांव की उंगलियों से आगे की ओर जाएं। बहुत बढ़िया। कमर के ऊपर प्रभाव, पेट के ऊपर प्रभाव, पांव की मांसपेशियों पर प्रभाव, गर्दन के ऊपर प्रभाव। झटका ना दें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। पांव में दूरी कम करें। पुनः हल्का विश्राम लें। सामान्य श्वास। लगातार मुस्कुराते रहें। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और दोनों घुटनों को तितली की भांति ऊपर नीचे करते जाएं। लगातार कमर सीधी, लगातार गर्दन सीधी। लगातार कोशिश एड़ियां शरीर के निकट रहें। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया ये सूक्ष्म क्रिया है। जरूर करिए। कितने दिन हो गए हमें साधना करते हुए।
अभी भी पद्मासन नहीं लग पा रहा कुछ साधकों का, कहीं ना कहीं कमी है। पद्मासन लगेगा, आप इस क्रिया को बड़ी आशा करिए, थाई की चर्बी कम होगी, पांव के जोड़ प्रभाव में, रीढ़ गर्दन प्रभाव में करते जाइए जी। बहुत बढ़िया, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा कर दें, हाथों का पीछे स्टैंड बनाकर विश्राम लें। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें, समझ में ना आए जरूर देखें। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएंगे, पद्मासन लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर रखेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट दाईं ओर रखेंगे। इस प्रकार से कि दोनों एड़ियां निकट आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, रीढ़ गर्दन सीधी हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, पूरी तरह से अपने श्वासों पर कंसंट्रेट करें। हर एक श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। कुछ ही पल में आप महसूस करेंगे मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। समेट लीजिए अपने आप को, पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर। मंद मंद मुस्कान, अपने भाग्य को सराहिए। सुबह सवेरे सामूहिक योग से जुड़ रहे हैं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। श्वास भरिए गहरा लंबा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, थोड़ा पांव को विश्राम दीजिए। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे एक ही बार में। फिर से बैठ जाएंगे आसन के ऊपर। कोशिश जरूर करिए जी सब लोग। फिर से खड़े हो जाइए बिना सहारा लिए। फिर से बैठिए, फिर से खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया, एक बार और करें, फिर से खड़े। वेरी गुड। थोड़ा विश्राम ले लें।
कोशिश कीजिए जब भी हम इस प्रकार से बैठें खड़े हों पूरे दिन में तो बिना सहारा लिए ही कर पाए। जो साधक बाद में जुड़े हैं, आज हमारी युवा साधिका प्रज्ञा का जन्मदिन है। बहुत ही बढ़िया बच्चे, अगर अपने जन्मदिन पे देखिए इतनी सुंदर डेमो, हमेशा याद रहेगा। तो आइए सबसे पहले करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। दोनों हाथ सामने लेकर जाएं, उंगलियों का जैसे पंजा बनाते हैं इस प्रकार से केवल उंगलियों के जोड़ों को प्रभावित करें। केवल उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। पूरी हथेली आपने मुट्ठी बंद नहीं बनानी अभी। जो हमारे उंगलियों के जोड़ हैं उसको आपने प्रभावित करना है। वेरी गुड। अब पांचों उंगली मिलाकर जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे कलाई का उपयोग करके मोड़िए अपनी हथेली को, फिर नीचे की ओर मोड़िए, फिर ऊपर की ओर मोड़िए, नीचे की ओर। कोहनियां सीधी रहेंगी पूरी क्रिया में, ऊपर नीचे। अब साइड में लेकर जाएंगे, पुनः कलाई का उपयोग, पांचों उंगली मिलाकर फिर से अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर, पुनः बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब मुट्ठी बनाएंगे और कलाई को घुमाएंगे। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, कलाई को घुमाइए। दोनों कलाइयां एक साथ करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। अब विपरीत दिशा में करेंगे। बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है जी। करते जाइए, करते जाइए पूरे उत्साह के साथ। अब आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथ, पांचों उंगलियां कंधे पर रखेंगे और अब कोहनियों को घुमाएंगे। दोनों कोहनियां एक साथ घुमाना प्रारंभ करें। जब आगे की ओर कोहनियां आती हैं तो आपस में जरूर टच करें। सभी प्रयास करेंगे। ऊपर से ऊपर लेकर जाएं, पीछे से पीछे लेकर जाएं, कंधे के ऊपर अधिक से अधिक प्रभाव आए, फेफड़े हमारे अधिक से अधिक एक्सपेंड हों। अब इसी प्रकार कुछ आवृत्तियां रिवर्स करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। लगातार कोशिश हो मेरे हाथ की उंगलियां कंधों से अलग ना हो। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अर्धचंद्र आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को साइड से लेकर चलेंगे आकाश की ओर और ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा बना देंगे। पूरी क्रिया में हाथों की स्थिति ऐसे ही रहेगी, कोहनियां सीधी रहेंगी। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आगे की स्थिति बढ़िया होगी। गहरा लंबा श्वास भरें और भरे हुए श्वास में बगल से जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं ऐसे झुकना प्रारंभ करें। बगल से कोहनियां सीधी रखकर थोड़ा करें, लेकिन सही करें। लगातार हथेलियां मिलाकर रखें, सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश, भुजाओं को खींच के जैसे ताड़ासन में करते हैं। श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। एक बार पुनः गहरा श्वास भरें, लंबाई दीजिए और इसी स्थिति में धीरे धीरे भरे हुए श्वास में लेफ्ट साइड में बैंड हो। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुकें। आंखें बंद रहे, ध्यान आपका प्रभाव पर। थोड़ी सी सभी साधकों की गुंजाइश है, कोहनियों को सीधा करें। ज्यादा झुकना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहले हमारी प्रारंभ की स्थिति बढ़िया हो।
धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पुनः गहरा श्वास भरिए, लंबाई दीजिए, ताड़ासन की भांति खींचिए शरीर को और श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पुनः थोड़ा विश्राम, हल्का हल्का अपने पांव को चलाइए, हाथों को खोलिए, बंद करिए। विश्राम की स्थिति में करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। 5 बार उठक बैठक करेंगे, क्षमता का ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ सामने, 1, बैठिए, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस। हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास, पांव में सुविधाजनक दूरी। मुस्कुराते रहें। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे इस अमृत बेला में सामूहिक साधना, वो भी अपने घर से। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। 2 बार हम 1-1 मिनट का सूर्य नमस्कार करेंगे, वार्म अप करेंगे। 1 बार फिर रुक कर करेंगे। क्षमता को जरूर ध्यान में रखें, कोशिश करें आंखें हमारी बंद रहे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, होठों पर मुस्कान, तनाव को दूर करने वाली क्रिया। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को लेकर जाएं आकाश की ओर। कलाई सीधी रखकर हल्का आर्क बनाएं पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति, कमर से झुकें। कोशिश कीजिए मेरे घुटने सीधे रहें, मेरी उंगलियां आसन को टच करें, माथा घुटने के निकट। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग अधिकाधिक पीछे। पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां नीचे, गर्दन पीछे। दूसरी टांग लेकर जाएं, एड़ी आसन पर लगाएं, ठुड्डी कंठकूप में पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में। अष्टांग प्रणाम, 8 अंग धरती मां को स्पर्श करें। आगे से धड़ को उठाएं, कोहनियों को खोलें, कमर को अधिक से अधिक झुकाएं पीछे। पांव खुले नहीं जी, पीछे से धड़ को उठाएं। फिर से स्थिति को रिपीट करें। पुनः एड़ी आसन पर, राइट पांव आगे, 15 उंगलियां फिर से एक सीध में। लेफ्ट पांव भी आगे। पुनः कोशिश करें और अधिक उंगलियां आसन पर। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दीजिए। फिर से आर्क बनाइए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार आकाश की ओर, भुजाओं को आर्क बनाएंगे। जल्दी से पीक पोजीशन में जाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। नाभि को सिकोड़िए, मणिपुर चक्कर प्रभाव में। हथेलियां आसन पर, लेफ्ट पांव पीछे। सभी प्रयास करें। कमर को नीचे की ओर दबाएं, गर्दन पीछे की ओर उठाएं। दूसरी टांग भी पीछे जाए। एड़ी आसन पर, शरीर की वी शेप, पैरेलल आ जाएं। वार्म अप कर रहे हैं हम सूर्य नमस्कार से।
अष्टांग प्रणाम की स्थिति तनाव को दूर करने वाली क्रिया, बहुत सुकून देने वाली क्रिया। आगे से धड़ को उठाएं, सातवीं स्थिति, पीछे पंजे आपके खड़े रहें, मिले रहें। पीछे से धड़ को उठाएं बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से एक बार ठुड्डी कंठ कुंभ में लेफ्ट पांव को आगे ले आइए, दूसरा पांव भी आगे लेकर आइए। फिर से एक बार प्रयास ज्यादा से ज्यादा करें। बहुत बढ़िया बेटा, घुटना बिल्कुल सीधा है। श्वास भरते हुए कमर को लेकर जाएं, धीरे धीरे सीधा करें। पीछे आर्क बनाएं, श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। एक बार दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले थोड़ा विश्राम लें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें, अपने आप को रिलैक्स करें। बहुत बढ़िया से आपने 2 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। आइए एक बार और करेंगे। हर स्थिति में रुकेंगे, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पुनः मन बनाएं, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ सटाएं। पहली स्थिति में प्रणाम मुद्रा में आए। मुस्कान मंद मंद होठों पर, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। दोनों हाथों का जो टच है उसको फील करें। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए पुनः भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। कलाई को सीधा रखना है। यहां पर हल्का सा गर्दन सहित कंधों को पीछे लेकर जाना है। पूरा खिंचाव दें, ताड़ासन के लाभ लें। तो 106 हड्डियां प्रभाव में आ रही हैं जी। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। तीसरी स्थिति, साथ साथ नाभि को भी संकुचित कीजिए जी, लेकिन घुटने बिल्कुल भी ना मुड़े, रत्ती भर भी ना मुड़े। महसूस करें पिछली बार से और अच्छा हो रहा है। अब तो हमने रात को भोजन जल्दी करना शुरू कर दिया, इससे तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव आना प्रारंभ हो गया है। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले चलें। जितना पांव पीछे जाएगा उतनी बढ़िया स्थिति अपने आप बन जाएगी। अब कोशिश कीजिए हल्की हल्की गर्दन को भी पीछे मोड़ने की, ताकि सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आए। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। बिना तनाव के रुके, आंख बंद करके रुकें। दूसरी टांग भी लेकर चलें। कोशिश कीजिए पंजों को आगे नहीं लेकर आना पड़े, यहीं पर एड़ी मिल जाए। शरीर का वजन एड़ियों पर इतना डालें कि एड़ियां आसन के निकट आ जाएं, छू जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए 5 उंगलियां मिली हुई है प्रज्ञा की। ठुड्डी कंठ कुंभ में है, शरीर की वी शेप है। आज प्रज्ञा का जन्मदिन भी है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन पे आए। कोशिश कीजिए थोड़ा रुकने की, ठहरने की। अपने कंधों को मजबूत बनते हुए महसूस करें। पांव पीछे से ना खुलें। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर उसके बाद चेस्ट, अंत में माथा। सभी प्रयास करें कि मेरी नाभि आसन को ना छुए, केवल उसको हल्का सा सिकोड़ लीजिए अंदर की ओर। धरती मां से हमें सहनशीलता का गुण मिलता है।
तनाव को दूर करने वाली है ये स्थिति। अनाहत चक्कर पर इसका प्रभाव आ रहा है। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से स्थिति को बिल्कुल भी चेंज ना करें। लगातार कोशिश कि मेरी एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए, लगातार प्रयास करना है मेरी थाई आसन के निकट रहे, चिपकी रहे, कोशिश करनी है जी। रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं, मूलाधार चक्र प्रभाव में है, माथा आकाश की ओर है। बहुत बढ़िया बेटा। हथेलियों पर इसी प्रकार दबाव बनाकर रखें और बीच पीछे से धड़ को उठा दें। अब की बार अपने लेकर जाएं, फिर से एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में, पुनः एक बार एड़ियों पर प्रेशर बनाएं। बहुत बढ़िया। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर, थायराइड ठीक। इतना मुश्किल आसन कितने आराम से आप सब कर पा रहे हैं। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे। वेरी गुड बेटा। एक ही बार में दोनों थैलियों के मध्य आ गया। जो नए साधक हैं वो दूसरी बार प्रयास कर लीजिए जी, कोशिश कीजिए। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में। कमर को दबाइए, गर्दन को उठाइए। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, कोशिश कीजिए पंजों को खोलकर वी शेप बनाएं, नाभि को सिकोड़िए। बहुत बढ़िया बेटा। सबसे अच्छी बात यह है कि घुटने सभी साधक बिल्कुल सीधे रख रहे हैं। अब पहले ये गलती बहुत ज्यादा होती थी कि हम हल्के घुटनों को ढीला छोड़ देते थे। लगातार आप प्रयास करेंगे, देखना महीने भर में पूरी हथेली आसन पर टिकेगी आपकी। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, आराम आराम से कीजिए, तानते हुए कीजिए और हल्का आर्क बनाइए पीछे। खींचिए खींचिए, एक एक शरीर की मांसपेशियों को पता चले कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। इतना अच्छा लग रहा है देखकर। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, चेहरे पर संतुष्टि है कि हमने बहुत बढ़िया से किया। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। कोशिश कीजिए अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें हम। किसी भी अंग में कोई भी तनाव ना हो। आनंद ही आनंद। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन बताते हैं, बोलते हैं जी होता है, क्योंकि इससे कोई शरीर का अंग ऐसा जो छूता रह जाए, प्रभाव के बिना रह जाए। सभी आंतरिक अंग प्रभाव में आते हैं, सभी चक्र प्रभाव में आते हैं। एक ही प्रार्थना प्रभु से प्रतिदिन हम जुड़ पाएं, समय से जुड़ पाएं, स्नान करके जुड़ पाएं। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। कोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ पीछे रखें, पंजों को तानकर एड़ियों पर, हथेलियों पर पूरे शरीर का वजन डालेंगे और धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाना प्रारंभ करें।
करिए जी। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। कोशिश कीजिए मेरे पांव की उंगलियां अंगूठे आसन के निकट आ जाएं। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होना है। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पूरा शरीर एक लाइन में है। सर्वाइकल ठीक होता है, कंधे मजबूत होते हैं। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। हिप्स को एकदम से नहीं पटकेंगे जी, बिल्कुल आराम से। सामान्य श्वास लें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। आइए इसका विपरीत आसन करेंगे, जानुशीर आसन करेंगे। दोनों पांव फिर से एक बार मिलाइए। अपने राइट पांव को मोड़कर बाईं टांग के बाईं जंघा मूल पर स्थित करें। कोशिश करें जी सब। पंजे के ऊपर बैठना नहीं है आपने। एड़ी आपकी जंघा मूल पर स्थित हो जाए। दोनों हाथ घुटने पर आ जाएं, कमर अभी सीधी रहे। भुजाओं को सामने की ओर ताने, कंधे की सीध में, फासला कंधों के समान। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है, यहां पर भुजा को कान से चिपका के रखना है। सामने वाले पंजे को तान के रखना है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, कमर को विस्तार दीजिए और अब बिना हाथ को हिलाए कमर से आगे झुके, श्वास को छोड़ते हुए। ध्यान एक ही रहे कि मेरा घुटना ना उठे जी। थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन जो विशेष चीज होती है उसको आपने जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप अपने हाथ पांव की उंगलियों को पकड़ पाएं, पंजे को पकड़ पाएं, तो पकड़कर कोशिश करें कि मेरा माथा भी घुटने के निकट पहुंच जाए। झटका नहीं देना जी, जबरदस्ती नहीं करनी। पैन क्रियाज देखिए दब रही है आपकी, कमर लचीली बन रही है, साइटिका नाड़ी प्रभाव में आ रही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार गहरा श्वास भरिए। खींचे शरीर को ऊपर, साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पांव को सीधा करें, हल्का विश्राम लें। लगातार खुशी का एहसास हो। बाईं टांग को मोड़िए, जंघामूल से लगाइए। दोनों हाथ घुटने पर सामने की ओर तानिए, भुजाओं को कंधे की सीध में, कलाई सीधी। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर। घुटना दबा हुआ जी, पंजा खिंच सामने तना हुआ। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। बहुत बढ़िया बेटा। कोशिश करें कि हम अपने पंजे को पकड़ पाएं और उसके बाद मैं माथा भी घुटने के निकट लेकर जाऊं। जानु सिर आसन, घुटने से माथा टच हो जाना, लेकिन घुटने के नीचे गैप ना आए। लीवर आपका प्रभाव में है। जुड़िए जुड़िए, बंद आंखों में प्रभाव को साथ जुड़िए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। भरिए एक बार श्वास, खींचिए एक बार। साइड से भुजाओं को तानते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। पांव को सीधा करें, हल्का विश्राम ले लें। यहीं से एक बार वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों पांव लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए सामने की ओर आ जाइए। आंखें बंद। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की क्लास में विशेष योगदान प्रज्ञा द्वारा बहुत बढ़िया वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट कर रही है, अच्छे से आसन करा रही है।
तो आज फिर जुड़ना है और आज प्रज्ञा का जन्मदिन है, तो एक बार फिर से हमारे वेस्ट एनक्लेव जिला की ओर से प्रज्ञा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार ये योग से हमेशा जुड़ी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। तो आज एक छोटी सी बेटा एक बुक है आपके लिए। अभी आपको बच्चों की क्लास में जुड़ना है। एक छोटी सी चॉकलेट, ये भारतीय योग संस्थान की बुक है और ये चॉकलेट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वेरी गुड बेटा, एंजॉय योर डे, गॉड ब्लेस यू। श्रीमान नरेंद्र जी, प्रज्ञा के फादर अब जुड़ेंगे। वज्रासन में बैठे रहें, आंखें बंद रहे, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर लेकर जाएं, दोनों घुटनों में कंधे के समान फासला, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे बेंड करना प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया। कमर पूरी दोहरी हो जाने पर हथेलियां एड़ियों के निकट लेकर जाएं अपनी हथेलियों को पंजे के पास, और कोशिश करें फिर से रुकने की। गर्दन अधिकाधिक पीछे, हिप्स पीछे ना जाएं, इस बात का जरूर प्रयास करें। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ मिलना है आपको। शानदार, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से वापिस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए, आंखें बंद रहे। लगातार प्रसन्नता का एहसास। मंडूक आसन, दो हाथों की मुट्ठी बनाकर दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं पुलिया बनाकर स्थित करें। गहरा लंबा श्वास भरें एक बार, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकें। गर्दन अधिकाधिक पीछे ही रहे, ठुड्डी सामने तनी रहे। एक बात का और ध्यान रखें कि मेरे हिप्स भी एड़ियों से चिपके रहें। मधुमेह के रोग को खत्म करने के लिए बहुत ही उत्तम आसन। सामान्य श्वास में रुकें, मन बनाए थोड़ा रुकने का। गर्दन लगातार पीछे रहे जी, कोशिश जरूर करें। कमर के निचले भाग से झुकना है, तो नीचे से जब झुकेंगे तो कमर लगातार मेरी सीधी रहे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे, वापिस आराम आराम से आएंगे, जल्दी नहीं करें बिल्कुल भी। उन्हें एक बार वज्रासन में बैठें, मुस्कुराते रहें, आंखें ना खोलें जी। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिलासन दाईं ओर।
सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, ठुड्डी को आसन पर लगाकर दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे रखें, पंजों को लिटा दें, घुटनों को मिला दें। पूरी क्रिया में ठुड्डी अपनी जगह से ले, श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं जंघाओं सहित। कोशिश करें जी, मेरी थाई अवश्य उठे, कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पंजे तानेंगे, अपने आप आपकी सारी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। ना घुटने मुड़ेंगे, रुकने में भी मदद मिलेगी आपको। आंखें बंद करके कमर पर देखिए प्रभाव। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। धीरे धीरे आइए वापस। आराम से रखना है पंजों को, शिथिल आसन लेफ्ट साइड में। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें, लगातार मुस्कुराते रहें, अंतर्मुखी बने, प्रभावित अंग की खुशी के साथ जुड़ें। एक बार फिर से करेंगे सलभ आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, ठुड्डी आसन पर, दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे। मन बनाएंगे पिछली बार से और बढ़िया करने का। श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पंजों को ताने, जंघाएं अवश्य मेरी उठें। कोशिश करनी है जी इस बात की आपने। पांव चाहे थोड़े उठें, जंघाएं चाहे थोड़ी उठें, लेकिन बस आसन से चाहे आधा इंच ऊपर उठ जाए वही काफी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंजे मिलाकर करना है जी, घुटने मिलाकर करना है, ठुड्डी मत हिलने दीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब साधक। रुकिए 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 रुकिए, 5-7 सेकंड और रुकिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। दाईं करवट लेकर पीठ के बल विश्राम लें। एकदम रिलैक्स हो जाएं। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करके ही अगली क्रिया करें। नए साधक ज़्यादा देर नहीं रुक सकते अगर किसी क्रिया में, तो उस क्रिया को ना करें। दूसरी बार आप थोड़ा विश्राम करके फिर शामिल हो जाएं। हस्त पादोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के थैली का रुख पृथ्वी की ओर, अंगूठे उंगली मिली हुई। शब्दों पर ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पांव हथेलियों सहित ऊपर उठाएं। कोशिश करें मेरे हिप्स आसन पर रहे, हल्की सी कमर आसन पर रहे, बाकी शरीर उठ जाए। कंधे की ऊंचाई मेरी एड़ियों की ऊंचाई के समान हो। रुकना है जी, फायदा रुकने से ही होगा। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुके रहें। थोड़े से कोशिश कीजिए कंधे और उठे मेरे, कमर थोड़ी और उठे कंधे के पास से। धीरे धीरे आएंगे वापस विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। ढीला पूरा शरीर। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। अब की बार कोशिश करेंगे मेरे कंधे और ऊपर उठें, मेरे एड़ियां और ऊपर उठें।
नाव से भी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी शेप बने, कोशिश करेंगे जी, हल्का वी आकार बने। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव ऊपर उठाएं, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, अब की बार बहुत ही बढ़िया स्थिति बन गई है। रुकिए, केवल हिप्स आसन पर है, कंधों की ऊंचाई और एड़ियों की ऊंचाई बराबर है, कलाई सीधी है। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब साधक। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे, पटकेंगे नहीं शरीर को। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को हिप्स के निकट ले आइए, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दीजिए 180 डिग्री पर। पांचों उंगली मिलाकर रखनी है। श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, जैसे दोनों घुटने फेविकोल से चिपके हों, ऐसी आपने कोशिश करनी है। बायां कान आपका आसन के निकट आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्थिति है जी सभी की। कमर के लिए बहुत ही उपयोगी है ये आसन। भुजाओं को आपने खींच के रखना है, चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं आने देनी। जितनी देर रुकें खुश होकर रुकें, घुटने से घुटने को दबाकर रुकें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। सामान्य श्वास, पंजों की स्थिति ठीक करें, निकट करें। उन्हें एक बार मन बनाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन साथ साथ राइट साइड में। भुजाओं को सीध में रखें जी, 180 डिग्री पर रखें। समझ में ना आए आंख खोलकर देख लें। खींचिए भुजाओं को, कलाई सीधी रहेगी, हथेली आकाश की ओर रहेगी। सामान्य श्वास में रुकिए। कुछ साधकों का घुटना उठ रहा है जी, घुटने को लेफ्ट वाले को आसन से टच करके रखना है और राइट वाले घुटने से लेफ्ट को दबा के रखना है। लगातार ये क्रिया आपकी करनी है आपने। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी स्वस्थ हो रही है, लचीली हो रही है। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया अभ्यास है। पूरे प्रयास के साथ करते हैं नरेंद्र जी, प्रयास ही जरूरी है। 10 किलो से भी ज्यादा वजन कम कर चुके हैं नरेंद्र जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें। शवासन। दोनों पांव में करीब 1 फीट की दूरी अवश्य बना लें। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें, हाथों को शरीर से अलग कर दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें। कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं। मन की आंखों से शरीर को निहारें।
और महसूस करें मेरे सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं। योग ने तो मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। मेरे परिवार के अन्य मेंबर्स भी अब धीरे धीरे जुड़ने शुरू हो गए हैं। पूरा दिन मेरे को उत्साह रहता है, किसी काम में थकावट नहीं होती, नींद भी बहुत बढ़िया आने लगी है। योग का मार्ग मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जीवन पर्यंत इस मार्ग पर चलता रहूंगा, चलती रहूंगी। इन्हीं सुविचारों के द्वारा आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। हंसी। श्रीमान नरेंद्र जी को भी उनके बेटी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंख बंद करके अगले 25 मिनट बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया से आपने आसन किए, अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। जब हमारा स्थूल शरीर प्रभावित होता है तो प्राणायाम हमारे बहुत बढ़िया होते हैं, स्थिरता आती है, कंसंट्रेशन बनती है। प्राणायाम के हकदार हम तभी होते हैं जब हम अपनी साधना करें, आसनों का पूरी तरह से अभ्यास करें। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर ले जाएं एक बार आकाश की ओर। बहुत बढ़िया क्रिया है ये, मन से करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पांचों उंगलियां इसे खुली होनी चाहिए जी। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा हथेली आपकी पीछे की ओर उंगलियों का प्रेशर हो आपका। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाकर नीचे की ओर दोनों हथेलियां नीचे लेकर आए, फिर ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे करते जाएं जी। श्वास छोड़ बढ़ते हुए ऊपर जाना है आपने, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। करिए जी, 25 से 30 आवृत्तियां जरूर करें इसकी। आंख बंद करके करें, चेहरे पर तनाव बिल्कुल नहीं आए। अगर लगे कि तनाव आ रहा है, थोड़ी शक्ति कम लगाएं। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। वापिस हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। महसूस करें हृदय पर आए हुए प्रभाव को, फेफड़ों पर आए हुए प्रभाव को, मस्तिष्क पर आए हुए प्रभाव को। बिल्कुल सामान्य श्वास।
मुस्कुराते रहिए। पुनः इसी का एक बार और अभ्यास करेंगे। 25 आवर्तियां फिर से करेंगे। सभी मन बनाएं, सर्दी का मौसम है, बहुत बढ़िया आपकी साधना चल रही है। दोनों हाथों को फिर से लेकर जाएं ऊपर, 5 उंगलियों को खोलें, भरे श्वास, शुरू करें। वापिस सामान्य श्वास, बिना हिले डुले। शरीर में गर्मी को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें। लगातार प्रसन्नता। अग्नि सार क्रिया करेंगे जी। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम पाचन क्रिया को बढ़िया करने के लिए, मोटापे को घटाने के लिए। जो पद्मासन लगा सकें पद्मासन लगा कर रखें। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। पेट की मूवमेंट होनी है जी, बाकी शरीर में कोई हिलडुल ना हो। रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक श्वास को भर लीजिए अधिक से अधिक। पुनः एक बार श्वास को बाहर निकालिए। अब की बार अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर मूल बंद लगाकर बाहर श्वास को रोक दीजिए। और इस रुके हुए श्वास में अपनी नाभि को अंदर बाहर सिकोड़िए और फिर फैलाइए, फिर सिकोड़िए, फिर बाहर की ओर करते जाएं। जितनी देर आप श्वास को रोक सकें, मूल बंद लगा सकें, उतनी देर ये क्रिया करनी है। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को भरें। सामान्य करें अपने आप को और इसकी अगली आवृत्ति करें। दोहराएं आवृत्तियों को। श्वास को बाहर निकालकर की जाने वाली क्रिया है। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया है। नाभि को अंदर की ओर आपने सिकोड़ना है, संकुचन करना है उसका, फिर अंकुचन करना है। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता बनाकर रखनी है।
करते जाएं जी आवर्तियों को। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत सामान्य श्वास महसूस करें, सुंदर प्रभाव को। पेट में जमा हुआ मल हमारा अपना स्थान छोड़ने लगता है। मेरे पाचन अंग सारे प्रभाव में आते हैं, स्वस्थ होते हैं। निष्कासन क्रिया सहज बनती है। सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे जी। सर्दियों में करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं वैसी मुद्रा बना लें। अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रखेंगे बाईं नासिका पर। शब्दों पर ध्यान देंगे। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को भरें। अंगूठे से नासिका बंद करें, दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को रोकें। आंतरिक कुंभक मूल बंद लगाकर। जब ना रुका जाए, लेफ्ट साइड से अनामिका हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। पुनः राइट साइड से ही श्वास को भरें। फिर से श्वास को रोकें। फिर से लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालें। आवर्तियों को दोहराएं। हमेशा आपने राइट से ही श्वास को भरना है इस क्रिया में। करते जाएं जी। श्वास लेने की आवाज ना खुद को बिल्कुल ना आए जी, ना छोड़ने की आवाज आए। अनुलोम विलोम में हम श्वास को रोकते नहीं हैं, कुंभक नहीं लगाते, लेकिन इसमें कुंभक भी लगाना है आपने। करीब 5 आवृत्तियां और करें जी इसकी। थोड़ा समय लगाएं, श्वास को गहरा लंबा बनाएं। कुछ साधकों की श्वासों की आवाज आ रही है, श्वासों की आवाज को कंट्रोल कीजिए और सहज कीजिए अपने श्वासों को।
अपनी क्षमता से थोड़ा कम श्वासों को रोकें ताकि चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए। सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं हम। राइट से श्वास को भर रहे हैं, लेफ्ट से श्वास को छोड़ रहे हैं। भरने के उपरांत कुछ देर रुक भी रहे हैं आंतरिक कुंभक में। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति, सामान्य श्वास। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें। सभी का साथ चाहिए। पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु के सुंदर नाम ओम का उच्चारण करेंगे। पूरे भाव के साथ, पूरी के साथ, प्रेम के साथ। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहे। भरिए श्वास।
शांत शांत हो जाए। इसी शांत अवस्था में प्रभु की अनुभूति हो। रोम रोम स्पंदित हो जाए, आनंदित हो जाए। कितना आनंद, कितनी शांति। जब भी कभी आपको क्लास से जुड़ने का मन ना हो तो इस खुशी को याद कीजिए, इस अनुभूति को याद कीजिए। प्रतिदिन क्लास से जुड़िए। प्रभु का ये आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें। महसूस करें प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए सब गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांति के एहसास में खोए रहें। लगातार मुस्कुराते रहें। बंद आंखों में दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करके कोमलता से नेत्रों को खोलें। ईश्वर का पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इनको, इनकी डॉटर प्रज्ञा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, स्वस्थ रहे, इसी प्रकार इनका साथ हमें मिलता रहे।
सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कीजिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कोई सुझाव के बारे में। किसी भी समय आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ भी सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।